एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा लेक्चर 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। लेक्चर 1 में बेसिकली मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन के बारे में बताया था कि हम या आपको इस सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का क्या सिलेबस रहने वाला है, और वो सिलेबस मैंने आपको बताया था 5th डीन कमेटी के अनुसार। और मैंने कल की क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है 6th डीन कमेटी के, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो जो 6th कमेटी जिन बच्चों के स्टूडेंट्स जिन बच्चों के कॉलेज में फॉलो होता है, तो वो बच्चे भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, डन। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर दो और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दो। और बहुत सारे बच्चों को अभी पता नहीं कि क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो भाई शुरू हो गई हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी तुमको इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, नहीं तो बाद में चल के बच्चे बोलते कि हमें तो पता ही था, आपने तो बताया नहीं। तो मैं अब पर्सनली तुमको थोड़ी ना कॉल करके बोलूंगी कि हो गई है क्लास, लगाओ। टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता सकती हूँ, यूट्यूब के थ्रू बता सकती हूँ, जो मैंने बता दिया है। ठीक है बच्चों, चलो। तो पहला लेक्चर है वैसे ये एंटोमोलॉजी का, बट क्लास 2 है ये, क्योंकि पहले क्लास में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। डन, चलो। तो सबसे पहले कल भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें वैसी टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी या कीड़े मकोड़ों के नाम हमें थोड़े देखने को मिलेंगे या ऑर्डर्स ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे तुमको थोड़ा याद करने में तकलीफ होगी। बट हाँ, बहुत अच्छे से हम सारी क्लासेस करेंगे लास्ट सेमेस्टर की तरह। इस सेमेस्टर भी हमने बहुत अच्छे से क्लासेस लगानी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट क्लास मतलब लास्ट सेमेस्टर का तुमने अभी मुझे बताया नहीं है, बहुत कम बच्चों ने मुझे बताया रिजल्ट का कि हमारा अच्छा हुआ पेपर कि नहीं हुआ। बहुत बच्चों ने नहीं बताया यार, तुम ऐसे मत किया करो यार, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर तुम्हारे नंबर जो सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं वो अगर उन सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर अच्छे, तो हमें भी अच्छा लगेगा यार, हमारे पढ़े हुए बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो बता दिया करो यार, टेलीग्राम पे बता दिया करो या किसी वीडियो के थ्रू बता दिया करो। ठीक है, डन। चलो, तो यार जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर ले, स्कैन करके आप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करती रहूंगी जो भी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे होंगी। डन बच्चों, बढ़े आगे। चलो भाई, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंटोमोलॉजी की। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं ये एंटोमोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या, इसके नाम का मतलब क्या होता है। जैसे जो बच्चे लास्ट सेमेस्टर में मुझसे पढ़े होंगे तो तुमको पता है कि मेरा एक पेट डायलॉग होता है कि नाम से पता चलता है। अब हमें यहाँ पे नाम से पता करवाना है, तो एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस एंटोमोलॉजी शब्द का क्या मतलब है वो जानते हैं। एंटोमोलॉजी बच्चे एक ग्रीक वर्ड है। एंटोमोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, जो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। और कौन कौन से वो 2 वर्ड है? एंटोमोन, क्या है बच्चे? एंटोमोन। एंटोमोन जिसका मतलब है इंसेक्ट, जिसका मतलब है कीट, और ये भी ग्रीक वर्ड है। और दूसरा क्या है? दूसरा है लॉजी या लोगस, और ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी करना, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी करना। तो एंटोमोलॉजी का क्या मतलब हुआ भाई? एंटोमोलॉजी का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा साइंस जहां पे कीड़े मकोड़ों की का अध्ययन किया जाता है, जहां पे इंसेक्ट को स्टडी किया जाता है, जहां पे कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अगर हम एंटोमोलॉजी पढ़ रहे तो हमें बेसिक पता होना चाहिए भाई एंटोमोलॉजी में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। डन हो गया, चलो प्लीज। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। एंटोमोलॉजी में तो हमने बोल दिया कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी है। अब देखते हैं कि इंसेक्ट क्या होता है, अब कीट का क्या मतलब होता है ये जान लेते हैं कि कीट का क्या मतलब है। ठीक है, चलो ओके, आ जाओ आगे। अब देखो इंसेक्ट, अब इंसेक्ट को भी हम देखेंगे कि इंसेक्ट किन शब्दों से मिलके बना है। ऐसे तो पता होगा तुमको, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट। ठीक है, अब अगर तुम एग्रीकल्चर में घुस चुके हो तो तुमको साइंटिफिकली भी तो चीजें पता होनी चाहिए कि इंसेक्ट किस चीज को बोला जाता है। तो इंसेक्ट भी बच्चे ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इंसेक्ट भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, इंसैक्रे। इंसैक्रे क्या, किस वर्ड से बना हुआ है? इंसैक्रे, या इन जो भी तुम पढ़ सको,
जो भी तुमने पढ़ना हो, मैं इंसेक्रे पढ़ती हूँ तो इंसेक्रे, ठीक है, इंसेक्रे जिसका मतलब है कट इनटू पीसेस, जिसका मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी बॉडी जिसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, जिसकी बॉडी सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड का मतलब होता है इस तरीके से, देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कीड़ा, तो आपको दिख रहा होगा टुकड़े टुकड़े, ये अलग टुकड़ा है, ठीक है, तुमको ऐसे लग रहा हो ये अलग टुकड़ा है, ये अलग टुकड़ा है, ये अलग टुकड़ा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी बॉडी टुकड़ों में डिवाइडेड है, जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है, उसको बोला जाता है इंसेक्ट। उसको क्या बोला जाता है? इंसेक्ट उसको कहा जाता है। इंसेक्ट शब्द ग्रीक शब्द यानी कि इंसेक्रे से बना है, जिसका अर्थ है कटे हुए भाग या खंडित भाग, कटे हुए भाग या खंडित शरीर। डन। दो चीजें हमने पढ़ी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से बना है, एंटोमोन प्लस लॉजी। एंटोमोन का मतलब है इंसेक्ट, लॉजी का मतलब है स्टडी। जब हम इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं उसको एंटोमोलॉजी बोला जाता है। फिर हम आए इंसेक्ट पे। मैंने बोला इंसेक्ट भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, इंसेक्रे, जिसका मतलब है बॉडी डिवाइडेड है, बॉडी टुकड़ों में डिवाइडेड है। दो चीजें क्लियर हो गई? डन। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चीजें समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। आपके रिस्पॉन्सेज बहुत मैटर करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा भी तुम्हें लग रहा है। क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अच्छे कमेंट करो, नहीं अच्छी लग रही है बुरे कमेंट करो, कोई वो नहीं है, बट फीडबैक देना जरूरी है, फीडबैक देना जरूरी है, ठीक है। चलो अब आगे, इंसेक्ट बिलोंग टू, देखो आगे हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे हम तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है उसको मैं समझाती हूँ, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग ऑर्डर्स, अलग अलग क्लासेस, ठीक है। अब इनका क्या मतलब होता है, अगर तुम लोगों को थोड़ा बेसिक आइडिया होगा टेक्सोनॉमी का, कि किस तरीके से प्लांट को लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई पौधा है, मैं बोल रही हूँ वीट है, वीट का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, तो वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ठीक है, उसका जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, उसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? टेक्सोनॉमी उसको कहा जाता है। ये वाले पॉइंटर पे हम आएंगे तो डरना नहीं है अभी से कि यार ये क्या है, ये आगे पढ़ेंगे हम धीरे 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 धीरे, तब तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। इस पॉइंटर को मैं समझाना चाह रही हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। देखो अगर हमें टेक्सोनॉमी लिखनी है इंसेक्ट की, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है किंगडम। सबसे पहले क्या आता है? किंगडम। उसके बाद आता है फाइला या फाइलम। उसके बाद आता है क्लास। उसके बाद आता है ऑर्डर, और उसके बाद आता है जीनस और स्पीशीज। उसके बाद क्या आता है बच्चे? उसके बाद आते हैं जीनस और स्पीशीज, जीनस देन स्पीशीज। ये लिखने का तरीका है, ये पौधे को लिखने का तरीका है या इंसेक्ट को लिखने का तरीका है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये नामकरण है इंसेक्ट का, पौधे इंसेक्ट का ये नामकरण है कि इंसेक्ट का नाम क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है वो, ठीक है, किस फाइला को बिलोंग करता है। जैसे हम में नहीं होता कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, सबसे पहले मैं बोलूँगी मेरा नाम दामिनी ठाकुर है, फिर पूछेंगे मेरे पेरेंट्स का क्या नाम है, ठीक है, फिर बोलेंगे अच्छा तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, ठीक है, तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है। इस तरीके से हमारा पूरा डाटा होता है, इस तरीके से पूरा हमारी इंडिविजुअलिटी है। उसी तरीके से इंसेक्ट के पूरा जो डिटेल है उसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ये इंसेक्ट की भी हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है। एक स्टेप है लिखने का कि सबसे पहले किंगडम लिखा जाता है, उसके बाद फाइला लिखा जाता है, फिर क्लास लिखी जाती है, फिर ऑर्डर लिखा जाता है, उसके बाद जीनस लिखा जाता है, और उसके बाद स्पीशीज लिखी जाती है। डन। ओके, यहां इस पॉइंटर से मैं क्या बोलना चाह रही हूं, देखो आओ। इंसेक्ट बिलोंग टू फाइला आर्थ्रोपोडा। देखो सबसे पहले किंगडम लिखा जाता है, तो इंसेक्ट आते हैं एनिमेलिया किंगडम में। इंसेक्ट किस में आते हैं? एनिमेलिया किंगडम में। ये ब्रॉड टर्म है, इसी के अंदर फिर चीजें आती है, इसी के अंदर छांट के आगे चीज आ गई। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं इंडियन हूं, मैं बोल रही हूँ मैं इंडियन हूं। अब इंडियन में मैं क्या हूं, ठीक है, मैं बोलूंगी मैं इंडिया में रहती हूँ। अब तो लोग पूछेंगे इंडिया में कहाँ, मैं बोलूंगी हिमाचल प्रदेश। फिर लोग बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में कहाँ, फिर बोलूंगी मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। फिर बोलूंगी मंडी में कहाँ, फिर मैं और पर्टिकुलर रीजन का नाम बताऊंगी। उसी तरीके से किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में ये किस फाइला के अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा फाइला के अंदर इंसेक्ट आते हैं। अब आर्थ्रोपोडा फाइला के अंदर जो इंसेक्ट हैं वो क्लास में, किस क्लास में आते हैं? इंसेक्टा में आते हैं। क्या ऑर्डर है? अलग अलग ऑर्डर होता है, अलग अलग क्लासेस होते हैं, वो आगे हम डिटेल में जानेंगे। वो सारी चीजें हम आगे डिटेल में जानेंगे कि कितने क्लासेस होती हैं, कितने ऑर्डर्स होते हैं। तो यहां तक मैंने स्पेसिफाई किया आपको। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, इंसेक्ट बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा का भी मतलब होता है आर्थ्रो। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है लेग्स। ऐसी बॉडी जिसमें लेग्स जुड़ी हुई हैं या जॉइंटेड हैं। देखो ये अगेन जॉइंटेड, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स को बोला जाता है आर्थ्रोपोड। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनमें जॉइंटेड लेग हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। वो सारे के सारे इंडिविजुअल फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। डन। थोड़ा सा मैं वही बोल रही हूँ, थोड़ा सा वक्त दो, चीजें समझने में टाइम लो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने पहले नहीं पढ़ा होता है। हाँ, थोड़ा बहुत बायो वाले जो बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे ये टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन को, ठीक है। बाकी सारी चीजें सबके लिए नहीं है बच्चे, बायोलॉजी वालों के लिए भी नहीं है, मैथ्स वालों के लिए भी नहीं है, एग्रीकल्चर वालों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो थोड़ा वक्त लो, चीजें समझने में वक्त लगता है, बार बार देखो वीडियो को, ठीक है। पैनिक नहीं कर जाना कि ये क्या पढ़ाने लग गई आगे, ठीक है। डन, ओके, चलो। तो मैंने बोला यहाँ पे आपको इस पॉइंट से सीधा याद, ये इस पे हम आएंगे वापस से, बाद में हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑर्डर्स के बारे में, तो वहां पे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब सारी चीजें एक जगह पे डिटेल में नहीं बताई जा सकती, ओके। चलो, तो मैंने बोला इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइला को बिलोंग करते हैं, जहां पे आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब है कि उसकी लेग्स जॉइंटेड है, जुड़ी हुई है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। डन। तीन चीजें अभी तक हमने पढ़ी। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट का क्या मतलब होता है, और जो इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े हैं वो किस फाइला के अंतर्गत आते हैं, वो फाइलम किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। अगर आपसे पूछा जाए किस किंगडम में आते हैं इंसेक्ट, तो किंगडम हो जाएगा आपका एनिमेलिया। किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। डन, ओके। तो यहां यही चीज लिखी गई है, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइला। अब जैसे एनिमेलिया किंगडम है, इसमें बहुत सारे फाइलम आते हैं, इसमें बहुत सारे फाइलम आते हैं। तो उन फाइलम में से आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो सबसे बड़ा है, मतलब उसमें सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्पीशीज पाई जाती हैं। डन, ओके। एक और बार अगर मैं बताऊं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। मान लो एक किंगडम, मान लो एक किंगडम है, किंगडम में बहुत सारे फाइला होंगे, फाइला 1, फाइला 2, 3, बहुत सारे फाइलम होते हैं किंगडम में, ठीक है। तो मैंने बोला इंसेक्ट का किंगडम क्या है? एनिमेलिया। इस एनिमेलिया में बहुत सारे फाइलम है जो तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, और उन सारे फाइलम में से एक फाइलम है क्या? आर्थ्रोपोडा। और वो जो फाइला है वो सबसे लार्जेस्ट फाइला है, किसका? किंगडम एनिमेलिया का। ये बोला गया है लास्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। ये चीज बोली गई है लास्ट स्टेटमेंट में। इसी तरीके से हर फाइला में अलग अलग क्लासेस होंगी, और क्लासेस में ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। अलग अलग ऑर्डर्स में अलग अलग इंसेक्ट्स आएंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें डिवाइड की गई हैं, इस तरीके से सारी चीजें डिवाइड की गई हैं। डन बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीन चीजें हमने जान ली, अब आते हैं आगे। अब हमने बोला इंसेक्ट जो शब्द है, इंसेक्ट जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से बना, इंसेक्रे। ये तो हमने बोल दिया, इंसेक्रे से बना। और इंसेक्रे का मतलब मैंने बताया कि यार ऐसा इंडिविजुअल जहां पे बॉडी डिवाइडेड है, कट इनटू सेगमेंट, जहां पे बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है, टुकड़ों में डिवाइड है, उसको हमने इंसेक्रे या इंसेक्ट का मतलब बताया। डन। अब देखो, अब अगर मैं बोल रही हूं कि इंसेक्ट की बॉडी सेगमेंट में डिवाइड है, तो वो कौन कौन से सेगमेंट है, तो वो टुकड़े कौन कौन से हैं? तो इंसेक्ट की बॉडी को प्राइमरीली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इंसेक्ट की बॉडी को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है उसका सर, जिसको हेड बोला जाता है। पहला होता है उसका सर, जिसको हेड कहा जाता है। तो पहले बोला हेड। बीच वाला पोर्शन, हेड से लेके ये बीच वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है, हेड से लेके ये बीच वाला पोर्शन को बोला जाता है थोरेक्स। जिसे हमारी बॉडी है, ये सर है, यहां तक हमारा पेट है, और पेट के नीचे टांगे हैं, ठीक है, ओके। तो उसी तरीके से इंसेक्ट का स्ट्रक्चर है, हेड,
बीच वाला स्ट्रक्चर को थोरेक्स बोला जाता है और जो एंड वाला स्ट्रक्चर है उसको एब्डोमेन कहा जाता है। तो हमने बोला इंसेक्ट की बॉडी टुकड़ों में डिवाइडेड है, वो टुकड़े कौन कौन से हैं? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन उसके क्या हैं? बॉडी पार्ट्स हैं। सिर, वक्ष और उदर में इंसेक्ट की बॉडी को विभाजित किया गया है। डन? बढ़े आगे, चलो। अब ये सारे पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे तुम्हारे सिलेबस में। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को सिलेबस बताया है, तो आपके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं कि हेड में क्या क्या चीजें होती हैं, मेरे सर में क्या क्या चीजें हैं, मेरी आंखें हैं, नाक है, मुंह है, चीक्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मेरे पेट वाले एरिया में क्या क्या चीजें, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। मेरी टांगों वाले एरिया में क्या क्या चीजें, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। मतलब इंसेक्ट के बॉडी पार्ट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इस वाले पार्ट में क्या क्या चीजें आ रही है, इस वाले पार्ट में क्या क्या चीजें आ रही है, इस वाले पार्ट में क्या क्या चीजें आ रही है, 1 बाय 1 हर क्लास में हम डिटेल में जानेंगे। और तुमको इस चीज के लिए बने रहना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है? ओके, चलो। ओके, तो इंसेक्ट्स आर ट्रेकियल आर्थ्रोपोड। ये भी थोड़ी हाईफाई टर्मिनोलॉजी होगी जो हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्यों ऐसा लिखा गया है। इंसेक्ट आर ट्रेकिएट आर्थ्रोपोड का मतलब होता है इंसेक्ट ऐसे इंडिविजुअल हैं जो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। जब हम इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंसेक्ट सांस कैसे लेते हैं वो पढ़ेंगे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे इंसेक्ट ट्रेकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है इंसेक्ट आर ट्रेकिएट आर्थ्रोपोड्स whose बॉडी, जिनकी बॉडी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 3 भाग क्या क्या है? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। डन? हैविंग पेयर ऑफ लेग। अब देखो ये चीज तुम लोगों को पता नहीं होगी या तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। क्या तुम लोगों को पता है कि इंसेक्ट में कितनी टांगे होती हैं? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन। चैट बॉक्स का मतलब होता है जब वीडियो चल रहा है उसके नीचे चैट, जैसे वीडियो खत्म हो गई उसके बाद अगर आप कमेंट करते हो, उसके बाद अगर आप चैट लिखते हो तो उसको कमेंट बॉक्स कहा जाता है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, चैट बॉक्स में नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इंसेक्ट में कितनी लेग्स पाई जाती है, कितनी टांगे इंसेक्ट में पाई जाती हैं। इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, धीरे धीरे हम डिटेल में जानेंगे बच्चे, ठीक है? यहाँ पे आज की क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्टरी होने वाली है। जितनी भी चीजें यहाँ पे आएंगी उनमें से आधी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। फिर से ये इंट्रोडक्टरी है तो तुम्हारा थोड़ा बेस तो बना लूं कि क्या क्या चीजें तुम पढ़ने वाले हो इसमें। डन? तो इंसेक्ट में 6 टांगे होती हैं। 6 टांगे इंसेक्ट की होती हैं। देखो यहाँ पे तुमको दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग। 3 पेयर मतलब 6 लेग्स। हम बोलते ना 1 पेयर ऑफ सॉक्स, मेरा सॉक्स का पेयर दे दे, मेरा शू का पेयर है, ठीक है? मैं बोलूं मेरा 1 शू का पेयर है मतलब 2 शूज है, 1 सॉक्स का पेयर है मतलब 2 सॉक्स हैं। तो उसी तरीके से इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग पाई जाती है। मतलब टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी है? 6 लेग्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी है? 6 लेग्स हैं। 1 पेयर ऑफ एंटीना। एंटीने होते हैं ना आगे, इंसेक्ट के सींग बोल सकते हैं जिसको, उनको एंटीने कहा जाता है। जो यहाँ पे है देखो, ये इनको एंटीनास कहा जाता है। क्या फंक्शन इनके, वो तो डिटेल में हम जानेंगे आगे। अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग एंटीने पाए जाते हैं। तो 2 एंटीने पाए जाते हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ एंटीना इंसेक्ट में पाया जाता है। डन? नेक्स्ट, एंड यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग। 2 पेयर ऑफ विंग यानी कि 4 पंख पाए जाते हैं, यानी कि 4 पंख पाए जाते हैं। यहाँ पे इस इंसेक्ट के पंख दिख नहीं रहे तुमको, बट जैसे अगर मैं ये बात करूं कि अगर ये इंसेक्ट है तो उसमें 4 पेयर ऑफ विंग, 1 2 3 4, 4 पेयर ऑफ विंग 4 विंग्स पाए जाएंगे, यानी कि 2 पेयर ऑफ विंग पाए जाएंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीजें इंसेक्ट के बारे में जो तुमको पता होनी चाहिए कि इंसेक्ट में 3 पार्ट्स हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। क्लास इस तरीके से लगानी कि क्लास में याद हो जाए, क्योंकि मैं बहुत आराम से धीरे धीरे रिपीट करते करते चली हूं। तो तुमको क्लास में याद करनी है चीजें, इतनी अटेंटिवली तुमको सुनना है क्लासेस, ठीक है? ओके, हो जाएगा याद, और मुशक्कत करोगे थोड़ी तो हो जाएगा, ठीक है? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, 3 पार्ट्स। मैंने बोला इंसेक्ट में एक पेयर ऑफ एंटीना यानी कि 2 एंटीनेस पाए जाते हैं। और फिर मैंने बोला इसमें 6 लेग्स यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग पाई जाती हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है। डन बच्चों? ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। अब ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी क्या क्या है, एंटोमोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं वो जानते हैं।
तो सबसे पहली ब्रांच आ जाती है फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। सबसे पहली ब्रांच क्या आ जाती है बच्चे? फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। अब देखो फोरेंसिक टर्म का तुमने सुना ही होता है, तुम क्राइम पेट्रोल देखते होंगे, आप सीआईडी देखते होंगे, तो आपने देखा सुना होगा वहाँ पे फोरेंसिक लैब्स होती है जहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्राइम सीन से रिलेटेड, जहाँ पे क्राइम हुआ है उस जगह से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी का मतलब होता है ऐसे कीड़े जिनको क्राइम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्राइम इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि डेड बॉडीज, देखा या सुना होगा, डेड बॉडीज में अगर उसको टाइमली जलाया ना जाए या दफनाया ना जाए तो उसमें कीड़े मकोड़े लगने लग जाते हैं, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े लगने लग जाते हैं, तो उन कीड़े मकोड़ों को स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि वो डेड बॉडी, वो बंदा जो है वो डेड कब का पड़ा हुआ है, जो इंसान है उसकी डेथ कब हुई है। तो ये सारी चीजें फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में आ जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में आ जाएंगी। द स्टडी एंड यूज ऑफ इंसेक्ट, हमने इंसेक्ट की स्टडी करनी है, उसका यूज करना है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको बोला जाता है फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। उसी को क्या बोला जाता है बच्चे? फोरेंसिक एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अपराधों की जांच में कीटों के अध्ययन एवं उपयोग को फोरेंसिक एंटोमोलॉजी कहा जाता है। डन? ओके, चलो सिंपल है, ठीक है। कि मान लो कोई किसी बंदे की डेथ हो गई है, उसकी बॉडी पे इंसेक्ट लग रहे हैं, उन इंसेक्ट को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं उस बंदे की डेथ कब हुई है, ठीक है। ओके, चलो अगली ब्रांच आ जाती है वेटरिनरी एंटोमोलॉजी। अगली ब्रांच क्या आ जाती है बच्चे? वेटरिनरी एंटोमोलॉजी। अब गाय भैंसों में भी कीड़े लगते हैं, गाय भैंसों में भी बीमारियां होती हैं कीड़ों की वजह से। तो अगर हमें वो चीज स्टडी करनी है तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है? वेटरिनरी एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी को क्या बोला जाता है? वेटरिनरी एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जब हम कीड़े मकोड़ों की स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइफ स्टॉक, गाय भैंसों से रिलेटेड चीजें हैं, हमें स्टडी करना है कि अच्छा ठीक है, सेम चीज जैसे मैंने आपको फोरेंसिक में बोला, सेम चीज एनिमल के विद रिस्पेक्ट टू अगर हमने करना है तो वो वेटरिनरी एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। पशुधन और पशु चिकित्सा से संबंधित अगर हमें कीटों का अध्ययन करना है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको वेटरिनरी एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेटरिनरी एंटोमोलॉजी उसको कहा जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला है मेडिकल एंटोमोलॉजी। अगला क्या है? मेडिकल एंटोमोलॉजी। मेडिकल एंटोमोलॉजी का मतलब हुआ कि जब हम कीड़े मकोड़ों का अध्ययन कर रहे हैं ह्यूमंस के विद रिस्पेक्ट टू, कि कोई बीमारी हो गई है ह्यूमन में, उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मैंने कीड़े का अध्ययन किया। अब तुमने देखा होगा कि मच्छर की वजह से क्या होता है? डेंगू हो जाता है, ठीक है। एनाफ्लीज मच्छर डेंगू कॉज करता है, बग्स की वजह से बीमारियां होती हैं, ठीक है। हनी बीज हमें काटती हैं। तो अलग अलग इंसेक्ट्स जो डिजीज कॉज करते हैं वो अध्ययन करना है अगर हमें, अगर हम ह्यूमंस के विद रिस्पेक्ट हुए, हम मानवों की, हिंदी बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया, हम मानवों से रिलेटेड अगर इंसेक्ट्स का अध्ययन करना है तो उस अध्ययन को क्या बोला जाता है? मेडिकल एंटोमोलॉजी। उस अध्ययन को क्या बोला जाता है? मेडिकल एंटोमोलॉजी। स्पेशली क्या? डिजीज ट्रांसमिशन, की किस तरीके से कीड़े डिजीज कॉज कर रहे हैं, किस तरीके से फीमेल एनाफ्लीज हमें डेंगू कॉज कर रहा है। अगर एनाफ्लीज के बारे में हम नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेंगू कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के अध्ययन को, इस तरीके की स्टडी मेडिकल एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। मनुष्य से संबंधित कीट, हमसे संबंधित जो इंसेक्ट्स हैं, विशेषतर ऐसे कीट जो रोग फैलाने में मदद कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे, रोग फैला रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? मेडिकल एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? मेडिकल एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो आई होप ये तीनों ब्रांचेस आपको क्लियर हो चुकी होंगी। पहली ब्रांच बोला हमने फॉरेंसिक, वेटनरी और मेडिकल, याद हो गई? डन है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स में। दो टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आती है, फंडामेंटल्स एंटोमोलॉजी या अप्लाइड एंटोमोलॉजी। फंडामेंटल बच्चे ये क्लासेस लगाओ, बेसिक अपने क्लियर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको बीएससी के बाद तक पता नहीं होता कि अप्लाइड एंटोमोलॉजी क्या है, फंडामेंटल एंटोमोलॉजी क्या है। फंडामेंटल एंटोमोलॉजी होता है जहां पे हम कीड़े मकोड़ों के बारे में जान रहे हैं, कीड़े मकोड़े बाहर से कैसे दिखते हैं, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, बाहर से किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, अंदर से क्या सिस्टम है कीड़े मकोड़ों का, फिजियोलॉजी कैसी है,
जब हम कीड़े मकोड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े बाहर से कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं, वो फंडामेंटल एंटोमोलॉजी में आ जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है एप्लाइड एंटोमोलॉजी। एप्लाइड एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीड़े हमारे लिए नुकसानदायी हैं कि बेनिफिशियल है। मैंने घर पे गेहूं लगाया था, धान लगाया था, मक्का लगाया था, उसमें कीड़े लग गए, तो वो कीड़े कैसे मेरे क्रॉप को इन्फेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें अप्लाइड एंटोमोलॉजी में आ जाएंगी कि किस तरीके से जो इंसेक्ट हैं वो हमारे लिए या हमारी क्रॉप के लिए बेनिफिट कॉज कर रहे हैं या उनके लिए हार्मफुल हैं। वो सारे किस में आ जाएंगे? अप्लाइड एंटोमोलॉजी में आ जाएंगे। वो सारा क्या किस में आ जाएगा? अप्लाइड एंटोमोलॉजी में आ जाएगा। ये सेमेस्टर तुम्हारा इस पे है, फंडामेंटल एंटोमोलॉजी पे बेस्ड है। अप्लाइड तुम अपकमिंग सेमेस्टर्स में पढ़ोगे। डन। फंडामेंटल में क्या पढ़ेंगे हम? इंसेक्ट के बारे में जानेंगे, इंसेक्ट का दिख बाहर से कैसे दिखता है, अंदर क्या सिस्टम्स हैं इंसेक्ट के, ठीक है। और अप्लाइड में आते हैं वो इंसेक्ट जो है हमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है, हमें किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो सारी चीजें, वो सारे तथ्य हम अप्लाइड एंटोमोलॉजी के माध्यम से जानेंगे। डन, ऑल क्लियर, ऑल सेट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है। फंडामेंटल एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम स्टडी करते हैं, क्या मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है आकृति विज्ञान को सर्च करते हैं। एनाटॉमी यानी कि शरीर की रचना कैसी है इंसेक्ट की, फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान कैसे काम कर रहा है इंसेक्ट, और टेक्सोनॉमी ऑफ इंसेक्ट वर्गीकरण ऑफ इंसेक्ट, ये सारा किस में आ जाता है? फंडामेंटल एंटोमोलॉजी में आ जाती हैं ये सारी चीजें। और यही अगर हम अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड में कैसे क्या होगा? इट डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट दैट आर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग, कि किस तरीके से इंसेक्ट हमारे अच्छे के लिए या बुरे के लिए हैं। तो वो सारी चीजों का अध्ययन हम अप्लाइड एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। डन बच्चों, इतनी चीजें क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आई होप इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब जब भी तुम लोगों को फंडामेंटल का कोर्स होता है बच्चे, एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ये कंफर्म होता है पहले लेक्चर से, व्हाट इज एंटोमोलॉजी, what is entomology and give the economic importance of insects, या एंटोमोलॉजी की जगह पे इंसेक्ट भी हो सकता है। तो व्हाट इज एंटोमोलॉजी कर लिया हमने, व्हाट इज इंसेक्ट वो भी हमने कर लिया। अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वो हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन पहली क्लास से क्लियर, कंडीशन इज लगाओगे क्लास तो होगा, ठीक है। चलो ओके ओके ठीक है। अब देखो, मैंने बोला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि कैसे इंसेक्ट हमारे लिए अच्छा या बुरा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है हाउ इंसेक्ट इज यूजफुल टू अस और हार्मफुल टू अस, ये हमने बताना है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, कि कैसे कोई कीड़ा हमारे लिए नुकसानदायी है और हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो तुमने यहां पे लिखना है, वो चीज आप लोगों ने यहां पे लिखनी है। तो सबसे पहला, इंसेक्ट ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, ना वो तुम्हें डिस्ट्रक्शन, ना वो तुम्हारे लिए नुकसानदायी है, ना वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं। और दूसरे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम जानेंगे कि किस तरीके से इंसेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। डन, चलो। तो सबसे पहले मैंने बोला इंसेक्ट ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ऐसे इंसेक्ट आ जाएंगे जो कहाँ होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया में होते हैं। कि यार वो इंसेक्ट अगर हमें मिल भी गए, अगर हमें काट भी लिया, ना हमारे लिए अच्छे हैं ना हमारे लिए बुरे हैं, न्यूट्रल है वो इंसेक्ट। बोले भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें जीने दो, बस हम इस संसार में आए हैं, हमें जीने दो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम किसी का ना नुकसान कर रहे हैं, ना हमें किसी का नुकसान कर रहे हैं, ना हमें किसी का भला करना है। वो आगे ऐसे इंसेक्ट में जिनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो मैंने बोला ऐसे इंसेक्ट जिनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जरूरी नहीं है कि अच्छे ही हैं, बुरे भी हैं।
जरूरी नहीं कि अच्छे इंपैक्ट है, बुरा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास इंजूरियस इंसेक्ट। सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चे? इंजूरियस इंसेक्ट के बारे में आ जाएगा, यानी कि हानिकारक कीटों के बारे में आपके लिए बोला गया है। तो हानिकारक कीट क्या हुए? हानिकारक कीटों का जिक्र यहाँ पे करें, मतलब जो आप लोगों के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। तो ऐसे इंजूरियस इंसेक्ट का मतलब हुआ ऐसे इंसेक्ट्स, दोज इंसेक्ट्स which are harmful to us, उनको बोला जाएगा इंजूरियस इंसेक्ट्स। उनको क्या बोला जाएगा भाई? इंजूरियस इंसेक्ट क्या आ जाएगा? अब इंजूरियस इंसेक्ट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इंजूरियस इंसेक्ट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले इंसेक्ट्स ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज। अब इसका क्या मतलब है कि जो स्पीशीज, कल्टीवेटेड स्पीशीज का मतलब होता है ऐसे स्पीशीज जो हम लगा रहे हैं, जैसे धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, कोई सब्जी लगा रहे हैं, कोई फ्रूट लगा रहे हैं। कि इंजूरियस इंसेक्ट्स में बोला मैंने कि सबसे पहले कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो हमारी कल्टीवेटेड स्पीशीज को खाते हैं। जो हमारी कल्टीवेटेड स्पीशीज जो हम उगा रहे हैं खेतों में, जो फसल हम उगा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हमने क्या बोली इंजूरियस इंसेक्ट की? इंसेक्ट ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज। तो इंसेक्ट ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज में आपको बोलना है इंसेक्ट ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज कि जो हमारी फसलें हमने अपने खेतों में लगाई है, जो उनको इन्फेक्ट करता है। डन? ओके। दूसरे इंजूरियस इफेक्ट में आ जाएंगे क्या? स्टोरेज इंसेक्ट। स्टोरेज इंसेक्ट का क्या मतलब हो? स्टोरेज इंसेक्ट का मतलब है जो धान, जो चावल, जो गेहूं हमने स्टोर करके रखा हुआ था, वहां पे भी कीड़े लगे जा रहे हैं। और हमने जो स्टोर किया हुआ था सारी चीजें उन्होंने खा ली, खराब कर दी। कई बार तुमने देखा होगा कि जहाँ पे तुमने गेहूं स्टोर किया होता, मक्की स्टोर की होती है, वहां पे ना छोटे छोटे इंसेक्ट लगे होते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा क्या तरीका है कि जो इंसेक्ट है वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे जो स्टोर किया हुआ हमने राशन है उसको खा रहे हैं। उनको कहा जाता है स्टोरेज इंसेक्ट। तीसरा क्या तरीका है इंजरी का? तीसरा क्या तरीका है हार्मफुलनेस का? कि जो इंसेक्ट हैं वो हमारे लाइव स्टॉक पे लग रहे हैं, वो हमारे गाय भैंसों पे लग रहे हैं। किस पे लग रहे हैं? गाय भैंसों पे। कैटल, बफेलो। तुमने देखा होगा यार, जहाँ पे गाय भैंसे रखी होती है कितने मक्खू से होते हैं, वहां पे इंसेक्ट ही तो है वो। और वो उनको परेशान करते रहते हैं बेचारे, खून चूसते रहते हैं उनका, ठीक है, कोई बीमारी कॉज कर देंगे। तो तीसरा क्या कारण होगा इंसेक्ट का हार्मफुलनेस का, इंजूरियस इंसेक्ट का? लाइफ स्टॉक को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे गाय भैंसों को अफेक्ट करते हैं, हमारी भेड़ों को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी बकरियों को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चौथा, हम भी तो हैं यार, हम इंसान भी तो है, ह्यूमंस। इंजूरियस टू ह्यूमन, हमें भी तो बीमारी कॉज कर रहे हैं। डेंगू हुआ था मुझे, फीमेल मच्छर ने मुझे काटा था, तो हमें भी तो बीमारियां कॉज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे खाने को भी तो, हमारे आइटम्स, हमारी चीजों पे भी तो इंसेक्ट लगते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ ऐसे इंसेक्ट है जो तुम्हारी किताबें खा लेते हैं, पन्ने गायब। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो लकड़ी खा जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाएंगी, इंजूरियस इंसेक्ट के अंदर आ जाएंगी। तो हम पढ़ रहे हैं ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है? ऐसे इंसेक्ट जो हमारे लिए लाभकारी भी हो सकते हैं और हमारे लिए विनाशकारी यानी कि हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या? सबसे पहले मैंने आपको बोला इंजूरियस इंसेक्ट के बारे में, यानी कि हानिकारक कीटों के बारे में। तो मैंने हानिकारक कीटों में बोला सबसे पहले इंसेक्ट्स ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कुछ ऐसे तो मैंने आपको क्या बोला? इंसेक्ट्स ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज। तो मैंने बोला कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमारे पौधों को अफेक्ट करते हैं, जैसे वीट पे लग गया, राइस पे लग गया, ठीक है, मक्की पे लग गया। जब वो उनको खाएंगे तो उनकी क्वालिटी, उनकी ईल्ड कम हो जाएगी, उनकी क्वालिटी, उनकी ईल्ड कम हो जाएगी। तो पहला हो गया, पहला हार्मफुल इंपैक्ट हो गया। दूसरा, भाई जो मैंने स्टोर करके रखी हुई थी गेहूं, उनको भी नहीं छोड़ा उसने, स्टोरेज कंडीशन में भी इंसेक्ट लगते हैं। तीसरा, मेरी गाय भैंसों पे भी लग रहे हैं और मुझे भी खा रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें इंजूरियस इंसेक्ट में आ जाएंगी। अगर आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा गया, पहले इंजूरियस इंसेक्ट के बारे में लिखना है, क्या होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, किस किस तरीके से हार्मफुल होते हैं, इन इन तरीकों से हार्मफुल होते हैं। हमने जो फसलें लगाई हैं उनको भी खाते हैं, जो स्टोर कर रखा है उनको भी खाते हैं, जो हमारी गाय भैंस है उन पे भी लगते हैं, और हम ह्यूमन हैं बेचारे, हम हमारे भी खून चूस रहे हैं वो, ठीक है, हमें भी बीमारियां कॉज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंजूरियस इंसेक्ट्स। डन, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली क्या नुकसान कॉज कर रहा था वो, ठीक है। दूसरा आ जाता है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। दूसरा क्या आ जाता है बच्चे, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट किस तरीके से होगा, लाभकारी कीट क्या है। बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें देते हैं, चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तुमने हनी बीज का सुना होगा, मधुमक्खियों का के बारे में सुना होगा। तो मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, शहद मिलता है, और भी चीज़ें मधुमक्खी देते हैं। मधुमक्खी वैक्स देती है, ठीक है। मधुमक्खी क्या देती है, हनी देती है। हनी के साथ साथ मधुमक्खी बी वैक्स देती है। जो कैंडल्स बनती है, कैंडल्स में वैक्स होता है, वो भी मधुमक्खियां हमें देती हैं, ठीक है। इसके अलावा हनी बीज हमें रॉयल जेली देती है, जिसको सुपर फूड बोला जाता है। ये 2-3 चीजें आपको याद रखने की, हनी बी से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो बेनिफिशियल इफेक्ट में क्या होगा, हनी बीज हमें हनी देती है, हमें वैक्स देती है, हमें रॉयल जेली देती है, ठीक है। और सिल्क वॉर्म, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमें सिल्क देते हैं, जो सिल्क की साड़ियाँ, जो सिल्क के कपड़े होते हैं, वो इंसेक्ट से बनते हैं। वो हमें इंसेक्ट दे रहा है, वो सिल्क हमें इंसेक्ट दे रहा है, उस इंसेक्ट को बोला जाता है सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म हमें क्या दे रहा है, सिल्क दे रहा है, तो हुआ ना बेनिफिशियल। तीसरा, लैक इंसेक्ट। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमें लैक देते हैं, जैसे फर्नीचर नहीं होते, पॉलिशेस होते हैं, ठीक है, पेंट्स बनाने में यूज होते हैं, ये पॉलिशेस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये जो लैक इंसेक्ट है वो हमारे पॉलिश बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। डन, जो सिक्रेशंस ये इंसेक्ट करते हैं उनका इस्तेमाल पॉलिशेस में हो रहा है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट, इंसेक्ट यूजफुल एज ड्रग। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो दवाई बनाने के काम आ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अगर सुना होगा कि जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज जैसे डंक मारती है ना, तो जहां से वो डंक मारती है उसको स्टिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको स्टिंग बोला जाता है। वो स्टिंग भी यूजफुल होता है, उसका स्टिंग भी यूजफुल होता है। जो स्टिंग है हनी बी का, वो बहुत सारी जो जॉइंट से रिलेटेड बीमारियां होती है हम में, उसको क्योर करने में मदद करता है। जैसे आर्थराइटिस, तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है जो ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, मतलब जिनका इस्तेमाल मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला फूड। अब तुमने देखा होगा यार, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खाया जाता है। तुमने वो देखा होगा डिस्कवरी में बेयर ग्रिल खा रहा होता है, कीड़े मकोड़ियों को खा रहा होता है ना, मैगट्स जिनको बोला जाता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट को एज अ फूड खाया जाता है, उनको एज अ फूड खाया जाता है, तो इसीलिए लिखा गया है इंसेक्ट को फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनको ऑर्नामेंटल, अब ऑर्नामेंटल का मतलब उनको पता होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर पढ़ा हुआ है मुझसे। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब तुम बोलोगे यार इंसेक्ट को सुंदरता बढ़ाने के लिए किस तौर पे, किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की फैंटेसीज होती हैं कि यार इंसेक्ट को कलेक्ट करके रखना, कि अच्छी सुंदर सी बटरफ्लाई मिली, इसको मार के ना मैं ऐसे शोकेस करता रहूंगा। तो उस पर्पस के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए होता है। कहीं कहीं जगह पे जो आपके कैटरपिलर होते हैं, ठीक है, कैटरपिलर का मतलब होता है लार्वा, ठीक है, उनकी मालाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। तो ये चीज ऑर्नामेंटल पर्पस से हो जाएगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इंसेक्ट कलेक्ट करना अच्छा लगता है और वो उनको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। डन, ठीक है, ओके। बीटल वर्म, हाँ, बीटल वर्म को नेकलेस में यूज किया जाता है, बीटल वर्म एज नेकलेसेस। डन। तो यहां से अगर तुमको आया कि क्या बेनिफिट है, तो तुम लोग बोलोगे यार हाँ ऐसे, देखो मैं तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ किस तरीके से लिखना है। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहला सबसे पहले हमारा हनी बी, या इसी को हम एपीकल्चर बोल सकते हैं। एपीकल्चर का मतलब होता है हनी बीज को रियर करना, हनी बीज का पालन करना, ठीक है। हम हनी बीज, हमारे पास हनी बीज हैं जो हमें हनी देती हैं, जो हमें वैक्स देती हैं, जो हमें रॉयल बी देती हैं।
दूसरा बोला मैंने सिल्क वर्म जो हमें सिल्क दे रही हैं। तीसरा बोला मैंने लैक इंसेक्ट जो हमें ऐसे सिक्रीशंस दे रहा है जो पॉलिशेस में काम आ रहे हैं, फर्नीचर में काम आ रहे हैं, बनाने में काम आ रहे हैं। तीसरा भाई कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जिनको एज अ फूड खाया जाता है, जिनको ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको ड्रग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, लाभकारी कीटों में आ जाएंगी। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी बच्चे, लाभकारी कीटों में ये सारी चीजें आ जाएंगी। डन, बढ़े आगे, चलो भाई। अब इसके साथ साथ ही आगे हेल्पफुल इंसेक्ट भी आ जाएंगे। देखो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में हमने पहला पॉइंटर पढ़ा प्रोडक्टिव इंसेक्ट के बारे में पढ़ा। प्रोडक्टिव मतलब वो कुछ ना कुछ चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला दूसरा पॉइंटर है हेल्पफुल, अब कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। प्रोडक्टिव का मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं। हेल्पफुल मतलब किसी ना किसी चीज में हमारी हेल्प कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज में हमारी मदद ऐसे कीड़े कर रहे हैं। डन, ठीक है, ओके, चलो यहीं तक डन करते हैं यार। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगली क्लास में ये कर लेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। 40 to 45 मिनट की ही आपकी क्लास रहेगी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक बार रिकैप करें रिकैप। चलो, तो मैंने आपको बोला सबसे पहले आज बेसिक क्लास थी, तो तुमको थोड़ा बताना भी पड़ेगा और थोड़ा दिमाग में स्ट्रेस पड़ेगा। नया सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, तो छोड़नी नहीं है क्लासेस, पढ़ना तो तुमको ऐसे भी पड़ेगा। और एंटो का सिलेबस देखा है तुमने पहली क्लास में, भर भर के है भाई, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि यार एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमने इंसेक्ट के बारे में जाना। ओके, उसके बाद हमने इंसेक्ट का बेसिक चीज जाने की यार 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है, 3 पेयर ऑफ लेग है, 2 पेयर ऑफ विंग है, 1 पेयर ऑफ एंटीना पाया जाता है। उसके बाद हमने ब्रांचेस पढ़ी, फोरेंसिक ब्रांच होती है, वेटनरी होती है और मेडिकल ब्रांच होती है। फिर हम आए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, वहां पे मैंने बोला 2 तरीके के इंसेक्ट हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना वो हार्मफुल है ना वो बेनिफिशियल है। उसके बाद मैंने बोला ऐसे भी इंसेक्ट है जिनके दोनों इफेक्ट होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट मैंने किसमें बताए, हार्मफुल इफेक्ट बताए मैंने इंजूरियस इंसेक्ट्स में। और उसके बाद हम आए बेनिफिशियल इंसेक्ट में, जहां पे मैंने आपको 2 पॉइंटर बताए। प्रोडक्टिव इंसेक्ट का मतलब जो कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, जैसे सिल्क वर्म, हनी बी, लैक इंसेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल से हेल्पफुल इंसेक्ट के बारे में, कि किस तरीके से इंसेक्ट हमारी मदद कर रहे हैं, किन किन चीजों में मदद कर रहे हैं, वो हम डिटेल में जानेंगे। डन बच्चों, ओके। चलो, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी क्लासेस लग रही हैं। और हाँ, अगर तुम लोग बैच में एनरोल करना चाहते हो जहाँ पे आपको सारा सेकेंड सेमेस्टर की सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने वाली हैं, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर फाउंडेशन बैच है ये, ठीक है, जो 27 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे सेकेंड सेमेस्टर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ठीक है। तो जैसे लास्ट सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट की हमारी यूट्यूब पे चली थी, तो अभी भी हमारी 2 या 3 सब्जेक्ट की यूट्यूब पे चलेंगी। बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको पेड बैच में मिलेगी, ठीक है। इस पेड बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कूपन लगाना पड़ेगा बच्चे, Y1020। अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेक श्योर दैट अभी से एनरोल कर जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंड में जाके एनरोल करते हैं। पहले सोचते हैं कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एंड में सोचते हैं यार अब तो करना ही पड़ेगा, बाद में फिर वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। ओके, तो मेक श्योर करो कि यार अब सेमेस्टर शुरू हो गया है बहुत सारे बच्चों का, तो अभी से अच्छे से पढ़ते हुए चलो। जैसे कॉलेज में चला हुआ है, अभी से एक क्लासेस लगाओ, हेक्टिक भी नहीं लगेगा, क्योंकि सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपको कोर्सेज थोड़े और हार्ड होते चले जाएंगे। तो ये चीज मेक श्योर करो कि अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है बच्चों। चलो, ओके, टेलीग्राम चैनल यार जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक बार मैं और भी बता देती हूँ कि किस तरीके से अगर आपने बैच में एनरोल करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे एनरोल करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऐप जैसे डाउनलोड करोगे वहाँ पे लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपको ये प्रोसीजर करने हैं। या तो आप क्रोम पे जा सकते हो, अड्डा 24/7 आपने सर्च करना है। ये देखो अड्डा 24/7, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अड्डा 24/7 पे जाओ, गए, ऑल कोर्सेज दिख रहा है, जाओ यहाँ पे, ठीक है। ऑल कोर्सेज के बाद आपको जाना है कहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे, और एग्रीकल्चर दिख रहा है यहाँ पे, एग्रीकल्चर पे जाओ। जैसे एग्रीकल्चर पे गए तो यहाँ पे आपको देखो बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर दिख रहा होगा, यहाँ पे गए। ये क्या हो गया, रुक जाओ, ऑल कोर्सेज, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, एग्रीकल्चर, और गए फिर बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर पे। आपको यहाँ पे 2 के दिख रहे होंगे। अगर तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हो, फर्स्ट सेमेस्टर का बैच भी ऑलरेडी है, और अगर सेकंड सेमेस्टर में एनरोल करना चाहते हो, सेकंड में गए, ठीक है।
यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 27 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी 10 से 7, ओके। जहां पे आपको क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगी। लाइव क्लास अटेंड कर पा रहे हो तो लाइव, लाइव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में होते हैं, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उन क्लासेस को देख सकते हैं। डन। और इस बैच में आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, 12 महीने तक आप इस बैच से पढ़ सकते हो। डन बच्चों। देखो अभी आपको ये बैच इतने का दिख रहा है, मोर ऑफर पे जाओ, जो कूपन कोड मैंने बताया उसको लगाओ, Y1020, Y1020। जैसे ये Y1020 आप लगाते हो और अप्लाई करते हो, देखो यहाँ पे 2,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर अगर तुम लोग ऐप से करते हो तो तुमको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा, कॉइन्स लगाने का वो ऑप्शन होता है, तो और डिस्काउंट में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो मेक श्योर करो अभी से क्लासेस लगाओ अच्छे से, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर जितने इजी सब्जेक्ट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा भी सिलेबस है, तो अभी से प्रेपरेशन शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को बता दिया है, और इस कूपन कोड को ध्यान रखें Y1020। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो यार टेलीग्राम पे मैसेज करो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, ये वो समझ नहीं आ रहा। डन। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास फिर मेरे अगले हफ्ते होगी, ठीक है, क्योंकि वेड और थर्सडे एंटोमोलॉजी की क्लास होगी, तो अगले वेडनेसडे में आप लोगों को मिलेगी। तब तक पढ़ना है, तब तक पढ़नी है चीजें। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते यार, हाँ सॉरी, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जो बच्चे नए हैं। ओके, बाय बाय।